आज हम दो बहुत ही जबरदस्त आइडियाज को जोड़ने वाले हैं ताकि एक बामकसद जिंदगी का राज जान सकें। एक तरफ है खामोशी की ताकत और दूसरी तरफ है सिर्फ उन चीजों की परवाह करने का फन जो वाकई में मायने रखती हैं। इस वजाहत में हम देखेंगे कि कैसे कम बोलना और अपनी तवज्जो सही जगह पर रखना हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चलें इसको एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचें, एक क्लास चल रही है। टीचर ने सब स्टूडेंट से कहा कि कल एक टॉपिक तैयार करके आना है और सबके सामने प्रेजेंटेशन देनी है। सब ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दी, लेकिन उनमें एक लड़का था जो बस खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा, कुछ नोट्स बनाता रहा। जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा हुआ और बोला, मैंने तो इस टॉपिक पर कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब ये सुनकर टीचर को तो गुस्सा आना ही था। उन्होंने उसे सबके सामने खूब डांटा। फिर उन्होंने ऐलान किया कि अच्छा, अब इन्हीं सारे टॉपिक्स पर एक सरप्राइज टेस्ट होगा। लेकिन जब टेस्ट के रिजल्ट आए ना, तो सबके होश उड़ गए। वही लड़का जिसे डांट पड़ी थी, उसी ने सबसे ज्यादा नंबर लिए थे। टीचर ने हैरान होकर पूछा, भाई ये कैसे हुआ? उसने जवाब दिया, जब बाकी सब बोल रहे थे, मैं बोलने के बजाय बहुत ध्यान से सुन रहा था और इसी वजह से मुझे सब कुछ याद हो गया। ये कहानी हमें खामोशी की जबरदस्त ताकत दिखाती है। तो आइए उस आम सोच को चैलेंज करते हैं जो कहती है कि कामयाबी के लिए हमेशा आगे आगे रहना और बहुत ज्यादा बोलना जरूरी है। क्या वाकई कामयाब होने के लिए शोर मचाना पड़ता है या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है? देखें, एक तरफ तो कामयाबी का वो भ्रम है जो हमें सिखाया जाता है कि हर वक्त बोलो, हर जगह नजर आओ और हमेशा पॉजिटिव रहो। लेकिन ताकत की असल हकीकत बिल्कुल अलग है। यह ज्यादा सुनने, चीजों को गहराई से समझने और ये मानने में है कि जिंदगी में मनफी चीजें भी होती हैं। असल ताकत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल पता है कौन है? एक राइटर, चार्ल्स बुकॉस्की। उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद थी। वो शराबी था, जुआरी था और उसमें हर तरह की बुरी आदत थी। इसके बावजूद वो एक कामयाब राइटर बना। ये हमें सिखाता है कि कामयाबी का कोई एक सीधा सादा फॉर्मूला नहीं होता। आप बज़ाहिर सब कुछ गलत करके भी कामयाब हो सकते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं। तो चलें अब बात करते हैं अपने पहले और सबसे ताकतवर हथियार की, खामोशी में महारत हासिल करना, ताकि हम एक बेहतर मुशाहिदा करने वाले बन सकें। यह सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि दुनिया को एक नए अंदाज से देखना है। फ्रांस पर 72 साल हुकूमत करने वाले सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक लुई 14वें को ही ले लें। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी खामोशी थी। जब भी कोई वजीर बुरी खबर लाता, वो सिर्फ एक जुमला कहता, मैं देखूंगा, और फिर चुप हो जाता। उसकी ये खामोशी उसके दोस्तों और दुश्मनों दोनों को डरा के रखती थी, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं होता था कि उसके दिमाग में क्या पकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान कम बोलता है, जब वो बोलता है ना, तो उसके अल्फाज में ज्यादा वजन होता है। और इसके पीछे की साइंस भी बड़ी दिलचस्प है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा लफ्जों पर होता है। बाकी का 93% हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे लहजे पर मुनहसर होता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर इस 93% को मिस कर देते हैं। लेकिन खामोश लोग बेहतरीन ऑब्जर्वर होते हैं। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज और टोन को पढ़ लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो खामोशी से हमें मुशाहिदे की ताकत मिली। अब सवाल यह है कि इस ताकत को इस्तेमाल कहाँ करना है। यहीं से हम मार्क मैनसन के आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि अपनी तवानाई कहाँ लगानी है। मार्क मैनसन का एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, जिसे वो द बैकवर्ड्स लॉ या उल्टा कानून कहते हैं। यह कानून कहता है कि आप जितना खुशी के पीछे भागेंगे, खुशी आपसे उतना ही दूर भागेगी। आप जितना अमीर बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही खुद को गरीब महसूस करेंगे। इसके उलट जब आप जिंदगी के मनफी तजुर्बात जैसे कि मेहनत या तकलीफ को कबूल कर लेते हैं, तो उन्हें कबूल करना ही अपने आप में एक पॉजिटिव तजुर्बा बन जाता है। तो परवाह ना करने का असल मतलब क्या है? इसकी 3 गहरी बातें हैं। पहली बात, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहिस हो जाएं, बल्कि ये है कि आप दूसरों से अलग होने पर भी पुरसुकून रहें। दूसरी बात, छोटी मोटी परेशानियों की परवाह ना करने के लिए आपको जिंदगी में किसी ऐसी चीज की परवाह करनी होगी जो उन परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़ी और अहम हो। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि हम हर लम्हा, हर पल ये चुन रहे होते हैं कि हमें किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं। अच्छा, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन जिंदगी तो मसाइल से भरी है, तो उनका क्या करें? अब हम इंतखाब के इस फिलॉसफी को जिंदगी के सबसे मुश्किल पहलू
यानी हमारे मसाइल और तकलीफों पर लागू करते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं। इससे बेहतर सवाल यह है कि मैं कौन सी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। हर कोई कामयाबी और खुशी चाहता है, लेकिन असल सवाल तो यह है कि उस खुशी को पाने के लिए आप कौन सी जिद्दोजहद का इंतखाब करते हैं, क्योंकि खुशी मसाइल को हल करने से मिलती है, उनसे भागने से नहीं। और यहीं पर कसूर और जिम्मेदारी के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। मैनसन एक जबरदस्त मिसाल देते हैं। फर्ज करें कोई आपके दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा छोड़ जाता है। ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अब उस बच्चे का क्या करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारा कसूर नहीं होती, लेकिन उनसे निमटना हमेशा हमारी जिम्मेदारी होती है। तो जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, वो कौन से मसाइल हैं जिनके लिए हम दूसरों को इल्ज़ाम देते रहते हैं, जबकि हकीकत में उन्हें हल करने का इंतखाब और ताकत हमारे अपने हाथों में है। चलें अब इन दोनों आइडियाज़ को मिलाकर एक प्रैक्टिकल गाइड बनाते हैं कि भाई आखिर करना क्या है, कब खामोश रहना है और कब कदम उठाना है। ये 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है। पहला, जब आपको लगे कि कोई आपके एहसासात नहीं समझेगा तो अपने दुख सबको बताने से बेहतर है कि खामोश रहें। दूसरा, जब आपके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हो तो एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। तीसरा, गीबत और नेगेटिविटी से बचने के लिए। और चौथा, जब कोई आप पर गुस्से में चीख रहा हो तो जवाब देने से लड़ाई और बढ़ेगी। खामोशी हालात को खुद ठंडा कर देती है। और जब आपने अमल करने का फैसला कर लिया तो ये यकीनी बनाए कि आपकी वैल्यूज अच्छी हैं। मार्क मैनसन के मुताबिक अच्छी वैल्यूज की 3 निशानियां हैं। वो हकीकत पर मबनी हो, जैसे कि ईमानदारी, वो समाजी तौर पर तामीरी हो, यानी दूसरों के लिए भी अच्छी हो, और वो फौरी और आपके कंट्रोल में हो, यानी आप उन पर अभी अमल कर सकते हैं। तो अब हम आखिर में इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इन सबको मिलाकर एक बामकसद जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। तो देखें, इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है। मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम गूंगे बन जाएं या हर चीज़ से लाताल्लिक हो जाएं। नहीं, मकसद ये है कि हम खामोशी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें ताकि सोचने और समझने की क्लैरिटी मिले, और फिर उस क्लैरिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी तवानाई सिर्फ उन चीज़ों पर लगाएं जो हमारी चुनी हुई वैल्यूज़ के हिसाब से वाकई अहमियत रखती हैं। और ये जानने का सबसे आखिरी पैमाना क्या है कि वाकई क्या अहम है, मार्क मैनसन के मुताबिक वो है मौत। मौत का ख्याल ही हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। ये हमें फजूल चीजों से तवज्जो हटाकर उन चीजों पर फोकस करने पर मजबूर करता है जो वाकई मायने रखती हैं। तो आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बाकी है, तो आप अपनी जिंदगी से किन गैर जरूरी परेशानियों, फिक्रों और लोगों को फौरन निकाल बाहर करेंगे? इस सवाल का जवाब ही असल में आपकी सच्ची वैल्यूज हैं। अगर आपको ये वजाहत पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।